सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बगीचे या गार्डन के कुछ वास्तु नियम बतलाएंगे। साथ ही रंग और राशि में कुंभ राशि के साथ रंगों का तालमेल कैसा है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 15 मई को अपरा एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण की कथा के अनुसार अपार फल को देने वाली होने के कारण ही इसे अपरा एकादशी कहते हैं। अपार फल को देने वाली है, इसलिए संसार में जघन्य से जघन्य पापों का प्रायश्चित रूपी ये एकादशी को माना जाता है। साथ ही जितने भी पुण्यदायी कार्य ग्रंथों में बतलाए हैं वे इस एकादशी के तुल्य बतलाए हैं। इस एकादशी के लिए कहा है कि ये एकादशी पाप के पेड़ के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के तुल्य है। सोमवार को ही सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुधवार 17 मई को प्रदोष व्रत है और इसी दिन मास शिवरात्रि है। शुक्रवार 19 मई को वट सावित्री अमावस्या है। वट सावित्री पूर्णिमा और वट सावित्री अमावस्या ये दोनों होती है। जो मरुभूमि मान्यता है, उत्तर भारत की परंपरा है, वो वट सावित्री अमावस्या की है। और महाराष्ट्र की और दक्षिण भारत की जो परंपरा है वट सावित्री पूर्णिमा की है। तो अपने अपने मत का अनुसरण करना चाहिए। साथ ही इस दिन शनि जयंती भी है। इसी तिथि को संध्या समय सूर्य और छाया से शनिदेव का जन्म हुआ था। शनिवार 20 मई को रोहिणी नक्षत्र का अमृत योग बन रहा है सुबह 8:01 से। इसी दिन से गंगा दशहरा पर्व प्रारंभ हो रहा है। जेठ सुदी प्रतिपदा से दशमी तक ये पर्व होता है और इसमें वाराणसी में दशाश्वमेध जो घाट है वहाँ पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। रविवार 21 मई को चंद्र दर्शन व्रत और रामदेव बाबा की दूज है। तो ये थी इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 15 से 21 मई 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं। सोमवार मंगलवार धन संभल करके खर्च करें। आपकी लापरवाही आपको भारी क्षति पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचे वरना सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। बुधवार गुरुवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना आपके लिए कुछ मुश्किल होगा। शुक्रवार की बात करते हैं तो ताजगी स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। आप अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। शनिवार रविवार कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम हो रही है, फिर भी आपको अपने कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा।
बुधवार गुरुवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है, मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। शुक्रवार की बात करते तो आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी आप विनम्रता से अपनी बात कहें और फिर वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। शनिवार रविवार जीवन में नई उमंग आ रही है। आपकी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी व्यक्ति से मदद चाहिए और आखिरी समय में ही क्यों न सही आपका काम पूरा हो जाएगा। बुधवार गुरुवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उल्लास लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। शुक्रवार की बात करते हैं तो कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको मुश्किल वक्त से निकालेगा। शनिवार रविवार अधिक कार्य से शिथिलता और मानसिक व्यग्रता का अनुभव कर सकते हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा सोमवार मंगलवार धार्मिक कार्यों, यात्रा, प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना करें, नाम स्मरण करें, लाभ होगा। बुधवार गुरुवार कार्य क्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारी के द्वारा काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। शुक्रवार की बात करते तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ संबंधों में निकटता आ रही है। शनिवार रविवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि सावधानी बरते। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बगीचे पर चर्चा कर रहे हैं, आइए उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बाहरी जो मुख्य द्वार है वहाँ से घर के मुख्य द्वार तक यदि मार्ग के दोनों ओर कोई पौधे लगाए जाते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद होता है। दोनों ओर आप तुलसी के पौधे लगाते हैं तो ये तो सोने पर सुहागा होगा, या कोई पुष्प वाला पौधा लगाना या चमेली के पौधे लगा सकते हैं, जो कि सकारात्मक ऊर्जा, घर में कोई मेहमान आता है या घर वालों को भी जो अंदर बाहर करते रहते हैं उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन रास्ते के बीच में ये पौधे लगाने से बचना चाहिए। रास्ते के बीच में नहीं लगाना चाहिए, साइड से आप लगा सकते हैं। फल देने वाले जो वृक्ष है ये पूर्व दिशा में आप लगा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर रॉक गार्डन बनाना चाह रहे हैं तो बगीचे के दक्षिण पश्चिम में यानी नैऋत्य कोण में आप बना सकते हैं रॉक गार्डन। और यदि आप स्विमिंग पूल भी बगीचे में बना रहे हैं, इतनी जगह, इतनी स्पेस आपके पास में है, तो उत्तर या ईशान की ओर से आप स्विमिंग पूल बना सकते हैं। स्विमिंग पूल बगीचे के बीचों बीच या दक्षिण में या फिर अग्निकोण में अथवा नैऋत्य में भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि वायव्य कोण में भी स्विमिंग पूल बनाने से बचना चाहिए। केवल एक जगह है, उत्तर या ईशान। इन दिशाओं में स्विमिंग पूल यदि आप बनाते हैं तो कोई दुर्घटना को आप न्योता देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव इन दिशाओं में स्विमिंग पूल होने पर आता है, इसलिए बचना चाहिए। फाउंटेन आप लगा रहे हैं, फव्वारा या कोई छोटा तालाब आपको बनाना है, स्विमिंग पूल नहीं बनाना है, कोई तालाब टाइप में ऐसा कुछ सुंदरता के लिए बनाना है, तो वह भी बगीचे के बीचों बीच नहीं बनाना चाहिए। इसमें भी वही नियम लागू होते हैं जो स्विमिंग पूल में हों। यदि गलत दिशा में फव्वारा या तालाब आपने बनाया है तो मानसिक शांति और संतुलन से जुड़ी, सेहत से जुड़ी दिक्कतें आपको आ सकती है। फाउंटेन या फव्वारा या कोई छोटा तालाब आपको बनाना है तो वह भी उत्तर या ईशान की ओर से ही बनाना बढ़िया होता है। इस प्रकार से
बगीचा या गार्डन ये आपके घर की शोभा को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है और इन वास्तु नियमों का पालन आपने करना चाहिए। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार बेकार में यहाँ वहाँ भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर रहा है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। बुधवार गुरुवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। शुक्रवार की बात करते हैं तो आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत होगा। मानसिक शांति के साथ उपाधियों से दूर रहे। किसी शांत जगह पर जाए, वक्त बिताएं। शनिवार रविवार आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक माहौल का लाभ आपको हो सकता है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे। बुधवार गुरुवार कार्य की निष्फलता हताशा पैदा कर सकती है। अकस्मात धन खर्च हो सकता है। आपको कुछ अतिरिक्त सावधानी भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद खड़े होने की संभावना बन सकती है। शुक्रवार की बात करते हैं तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपको हटीले स्वभाव से घर्षण होने की संभावना है। नौकरी में समस्याएं खड़ी होगी। शनिवार रविवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में सदैव आप तत्पर रहेंगे। यह सप्ताह बुधवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना बेहतर रहेगा। बुधवार गुरुवार कार्य क्षेत्र में सोच समझ करके लिए गए निर्णय आपको बड़ा फायदा देने वाले रहेंगे। कौटुंबिक और आर्थिक विषयों पर अधिक ध्यान देना होगा। अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव भी आ सकते हैं। शुक्रवार की बात करते हैं तो व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है। नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन साथी का रवैया आपके लिए नया काम के लिए प्रेरित करेगा। शनिवार रविवार ताजगी स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं कर रहा है ऐसा अनुभव होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रह सकती है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, उसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। बुधवार गुरुवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। शुक्रवार की बात करते हैं तो प्रवास के आयोजन की संभावना बन रही है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आमतौर पर अनुकूल बन रहा है। अब बढ़ते हैं ज्योतिष ज्ञान पर। श्रृंखला प्रारंभ है राशि और रंग। इसमें हम पिछली बार मकर राशि के साथ रंगों का तालमेल कैसा है वह जाना। आज हम आपको कुंभ राशि के साथ रंगों की बात करेंगे। 11वीं राशि कुंभ है। कुंभ राशि के स्वामी है शनि। कुंभ जातक हमेशा ही समय से आगे चलने वाले होते हैं। कुंभ जातकों को सभी वो रंग पसंद है आमतौर पर जिनसे ऊर्जा बढ़ती है। सभी रंगों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी रुचि कई तरह के रंगों में होती है, गहरे और कड़क रंग से लेकर के विरोधाभासी और मिश्रित रंगों तक।
काला नीला इन्हें विशेष प्रिय होता है। हर शनिवार को नीले रंग के कपड़े पहने। साथ ही साथ अन्य जो रंग है वो भी ये यूज़ करते हैं, लेकिन लाल रंग से बचना इन्हें चाहिए। यह है कुंभ जातकों के लिए रंगों का महत्व। अगले सप्ताह मीन राशि वालों के लिए रंगों पर बात करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु सोमवार मंगलवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। शुक्रवार की बात करते हैं तो शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा जाएगा। शनिवार रविवार हम उम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ेगा। मानसिक कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नया संबंध बनाने में काम आएगी। बुधवार गुरुवार मानसिक उद्वेग, धन और मन हानि की संभावना है। परिवारिक जनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेगा। शुक्रवार स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। क्रोध और जीवा पर नियंत्रण की जरूरत है। पुरानी समस्या नए कलेवर और नए तेवर में आपके सामने आ सकती है। शनिवार रविवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश करेंगे। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति शनि है। सोमवार मंगलवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकेंगे। प्रिय पात्र से भेंट होगी। बुधवार गुरुवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शुक्रवार की बात करते तो खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। शनिवार रविवार स्वभाव में भावुकता अधिक होने से मानसिक बेचैनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। नए कार्य की रूपरेखा स्थगित रखे तो अच्छा है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। शुक्रवार की बात करते तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। व्यापारी और वैतनिक कर्मचारियों के लिए लाभप्रद समय है। भागीदार बनाने से लाभ होगा। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की का पेड़ मेहनत के फल के सिवा फल नहीं, पानी के सिवा फल नहीं देता। इसलिए मेहनत में किसी प्रकार की कोताही न बरते। यह सप्ताह आमतौर पर मीन जातकों के लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 15 से 21 मई 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।
वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।